बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को अंदर से ठोक दिया गया। इंतहा पसंद हिंदू साथी वादा माफ गवा, सारी कहानी खोल कर रख दी मोदी की छुट्टी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी इदारों की जानिब से भी इस बात के हवाले से वार्निंग जारी की गई थी और मुतनब्बे किया जा रहा था कि इस दफा भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार जीतकर पूरे भारत को हिंदू स्टेट बना देगी। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज एक इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा बजरंग दल मनीदास, जो के मुसलमानों के कत्लेआम और इस्मत दरी पर उकसाने के इल्जामात में जमानत पर है, उसने एक बार फिर हिंदुओं को मुसलमानों की नस्ल कुशी पर उकसाया। भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी पर उकसाने वाले इंतहा पसंद हिंदू ने अपने नए मुतनाज़ बयान में कहा कि हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए मुसलमानों की नस्ल कुशी जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में बजरंग मनीदास को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत को हिंदू रियासत में तब्दील करने के लिए मुसलमान जिहादियों को खत्म करना चाहिए। बजरंग मनीदास ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत माजी में एक पुरअमन मुल्क था, लेकिन मुसलमानों के दाखिले के बाद इसका अमन तबाह हुआ। बजरंग दल पहले भी हिंदुस्तान को मुसलमानों का कब्रिस्तान बनाने की धमकियां दे चुका है। दोस्तों, याद रहे कि बजरंग मनीदास लखनऊ से कुछ दूर वाक़े सीतापुर में महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासी आश्रम का चीफ पुजारी है और गुज़िश्ता बस 13 अप्रैल को मुसलमान मर्दों को कत्ल और खवातीन की इस्मत दरी पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ताहम अदालत में अपने बयान पर माफी मांग ली और आइंदा ऐसा बयान न देने की यकीन दहानी करवाई थी, जिस पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों याद रखें, इससे कबल मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में मोदी जब जीत जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूंकि आलमी सतह पे अब मोदी के खिलाफ घेरा तंग होना शुरू हो चुका है, खास तौर पर बीबीसी की जानिब से जो गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात के हवाले से बनाई जाने वाली दस्तावेजी फिल्म है, जिसमें मोदी को गुजरात का कसाब बनाकर दिखाया गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब लगता है कि मोदी की छुट्टी होने वाली, क्योंकि उसके अंदर से ही बगावत फूट पड़ी है। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना ने भी मौजूदा भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी के गुजरात फसादात में मुलविस होने का पहली बार इतराफ कर लिया है। भारत में बरसर इक़्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी इंतहा पसंद हिंदू तंजीम राष्ट्रीय सविक सिंह आरएसएस का सियासी चेहरा कही जाती है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ही सियासी रहनुमा आरएसएस के रुकन रहे हैं। भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के ही रजाकार थे और बाद में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन अब भी बीजेपी और आरएसएस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। भारत की कई रियासतों खुसूसन महाराष्ट्र में सियासी ताकत रखने वाली हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे बीजेपी और मोदी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। एक तकरीब के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी गुजरात फसादात का सरगना और इसमें मुलविस था। उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात फसादात में मोदी को राजधर्मा निभाने का हुक्म दिया था। वाजपेयी ने मोदी को अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी अदा करने को कहा था और 2004 के इंतखाबात में शिकस्त पर इस्तीफा भी तलब किया था। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर बाल ठाकरे मोदी की पोस्ट पर खड़ा ना होता तो मोदी आज वजीर आज़म ना होता। मोदी के गुजरात फसादात में मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। क्या भारतीय अवाम एक ऐसे शख्स को फिर वजीर आज़म मुंतखब करेगी जिसके जुराइम के खिलाफ आलमी मीडिया में भी सबूत आ चुके हैं? दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि गुजरात फसादात के हवाले से अब आलमी सतह पे आवाज उठना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, याद रहे कि 2002 में गुजरात में गोधरा साने के बाद बच्चों, औरतों, बूढ़ों और मर्दों को तहे तेग किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया गया। दोस्तों, याद रहे कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुजरात में फसादात बर्पा किए गए थे और उसके बाद बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम किया था। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2000 के करीब मुसलमान गुजरात फसादात में मारे गए थे। दोस्तों, याद रहे कि 7 अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया था। मोदी ने 24 फरवरी 2002 को राजकोट से ज़िमनी इंतखाब जीता था और मोदी के सियासी करियर में पहला इलेक्शन था। तब जीत का मार्जिन सिर्फ 14,700 वोट था और 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लग गई थी
और 59 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद गुजरात के कई इलाकों में शदीद फसादात फूट पड़े थे। गुजरात असेंबली इंतखाबात दिसंबर 2002 में हुए और उस बार मोदी ने राजकोट की बजाय गांधी नगर करीब मानीनगर असेंबली सीट से इंतखाब लड़ा। फरवरी में मोदी ने जिमनी इंतखाबात 14,000 वोटों से जीता, लेकिन उस साल दिसंबर में उसने कांग्रेस के यतन ओझा को 75,331 वोटों से शिकस्त दी थी। और उसके बाद आपने देखा कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़ता चला गया, लेकिन उसके जानिब से रियासती पुलिस को साथ मिलाकर मुसलमानों पर जिस अंदाज से हमला किया, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और अब मगरबी ममालिक की जानिब से भी मोदी के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मोदी को इस इलेक्शन में सियासत से फारिग करने का प्लान बना लिया गया है। दोस्तों, आप उसका करीबी साथी जो कि वादा माफ गवाह बन चुका है, जिसने ये बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी की जानिब से गुजरात फसादात में खुलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया और अब भी मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये मोदी की इमाम पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुसलमान जो कि उनके मुल्क में मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान आने की बजाय भारत में ही अपने आप को सेटल करने का प्लान बनाया, आखिर उनसे नरेंद्र मोदी को इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? तो दोस्तों, बरे सगीर में चूंकि मुसलमानों की तारीख ये है कि उन्होंने बरे सगीर पर 1000 साल हुकूमत की, लेकिन इतने तवील अरसे में उन्होंने हिंदुओं के मजहब को छेड़ा, ना ही उनकी तहजीब पर हमला किया, ना उनकी तारीख को छुआ, ना उनके पर्सनल लॉ में मुदाखलत की, ना उन्होंने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। मुगल बादशाह अकबर ने तो एक हिंदू औरत जोधाबाई को मुसलमान किए बगैर उससे शादी भी कर ली थी। अकबर के जमाने में महल में हिंदुओं के त्योहार होली और दिवाली भी मनाया जाता था और पूरे जोशो खरोश से। इसके अलावा जहांगीर का बेटा शहजादा दारुशिकवा हिंदुइज्म से इतना मुतासिर था कि वो कुरान पर गीता को फोकियत देता था। उसके जेरे असर हिंदू इतने जरी हो गए थे कि दिन दहाड़े मसाजिद शहीद कर देते और रियासत उन्हें कुछ न कहती। औरंगजेब को हिंदू दुश्मन बराबर कराया जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। औरंगजेब एक मुसलमान की तरह कुशादा दिल बादशाह था। उसके दरबार में हिंदू आला ओहदों पर मौजूद थे। उसके दरबार में संस्कृत को दरबारी जुबान का दर्जा हासिल था। औरंगजेब की फौज में हिंदू मौजूद थे और बिलाशुबा औरंगजेब ने रियासत के खिलाफ बागियाना जज्बात को फरोग देने वाले बाज मंदिर मुनहदम करवाए थे, लेकिन उसने अपनी जेब खास से कई मंदिर तामीर भी करवाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, तो दोस्तों, मुसलमानों ने तो हिंदुओं को अपने दौरे हुकूमत में इस तरह से ट्रीट किया, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों के साथ जो सलूक भारत के अंदर किया जा रहा है, ये उनके अंदर का वो बुग़्ज़ अनाद है जो उनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि मुसलमानों ने 1000 साल उनके आबाओ अजदाद पर हुकूमत की। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में मोदी की इंतहा पसंद सरकार का खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब अंदर से उसके खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।